हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि अभी टॉपिक चल रहा है मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स के 2 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा वर्ब्स का तीसरा वीडियो है। आज हम यूजेस देखेंगे शैल और विल का। तो फ्रेंड्स, शैल और विल ये हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा होगा टेंसेस में। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको पढ़ लेंगे। तो शैल और विल कैसे लगाते हैं, कहाँ यूज करते हैं, चलिए जानते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, आई और वी होते हैं। आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सा यूज है कि शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, कोई फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, इसलिए हमने शैल का यूज किया, और ही हमारा थर्ड पर्सन होता है, इसलिए हमने विल का यूज किया। ठीक है। तो आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं फ्यूचर बताने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एवं वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है। कहने का मतलब ये है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के दोनों के साथ विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एवं वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ही किया जाता है। विल आई गो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम शैल आई गो लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे हम अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें, जिसमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज हुई हो, तो वहां पर हम विल किसी भी पर्सन के साथ लगा सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड के साथ या थर्ड के साथ। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आती है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शैल ही लगाना है। यहां पर हम विल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, अब आपको बताते हैं कि विल शैल मॉडल की तरह कैसे यूज होते हैं। तो ये जो नोट है, इसको ध्यान से देखिएगा। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू, ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा था कि शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, आई और बी के साथ। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि शैल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यानी यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, दे के साथ जब भी हम करते हैं, तो सेंटेंस के द्वारा हम कमांड यानी आदेश, प्रॉमिस यानी कि वादा, थ्रेट यानी धमकी, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, या कंपल्सन किसी चीज की अनिवार्यता, एवं एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम शैल को सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं, तो हम कमांड को शो कर सकते हैं, आदेश दिखा सकते हैं, प्रॉमिस दिखा सकते हैं, धमकी दिखा सकते हैं, डिटर्मिनेशन दिखा सकते हैं, कंपल्सन दिखा सकते हैं, और एडवाइस दिखा सकते हैं। इसी तरह वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं बी के साथ करके भी हम यही सब चीजें व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं।
जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, अगर जैसे हमें कमांड दिखाना है तो मैंने आपसे क्या बोला कि यू का प्रयोग, सॉरी, शेल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यानी यू ही शी इट दे के साथ कर सकते हैं, और विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आदेश दिया जा रहा है, यू शैल लीव द रूम एट वंस। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किसी को आदेश दे रहा है, तुम एक बार में कमरा खाली करोगे, एक बार में छोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यू के साथ विल नहीं लगाया हमने, शैल लगाया, क्योंकि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है ना कि फ्यूचर बताया जा रहा। इसी तरह प्रॉमिस वाले सेंटेंस देखते हैं, यू शैल बी अवॉर्डेड, यानी तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रॉमिस किया जा रहा है। यू के साथ वैसे हम विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने शैल लगाया। आई विल हेल्प यू कम वॉट में, जो भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रॉमिस है, वादा है, इसलिए हमने आई के साथ विल यूज किया। इसी तरह धमकी देने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। इसी तरह आई विल पनिश यू, मतलब मैं तुम्हें दंड दूंगा, आई विल पनिश यू। ये धमकी है ना कि फ्यूचर। अगर आपको दृढ़ संकल्प दिखाना है तब भी आप ऐसा ही यूज कर सकते हैं। देखिए आई के साथ जनरली शैल यूज होता है, लेकिन विल से हम दृढ़ संकल्प भी दिखा सकते हैं। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। तो ये क्या है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। कंपल्सन, किसी चीज की अनिवार्यता, यू शैल बी हियर फॉर द मीटिंग, यानी तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए मीटिंग के लिए। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम खत्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए किस चीज की अनिवार्यता को शो किया जा रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए। अब जो हम रूल पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 2, ये थोड़ा एडवांस लेवल का रूल है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिंपल मॉडल नहीं है, ये एक वास्तव में क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो इसको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन टैग हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। रूल नंबर 2, लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में सेल का प्रयोग होता है। यानी ये बताया कि अगर कोई सेंटेंस लेट्स या लेटस से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है उसमें हम शेल का ही प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कभी भी विल का यूज नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में ना पता हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को कोई आदेश यानी ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या एडवाइस की जा रही होती, सलाह दी जा रही होती है। ठीक है, तो क्या बोला गया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सलाह बताने वाले या सजेशन बताने वाले वाक्यों में अगर वो लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके क्वेश्चन टैग में हम शैल का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, ये जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहां पे सीखेंगे। ठीक है, तो लेट अस एग्जांपल देखते हैं, लेट अस डांस टुगेदर। तो यहाँ पर विल भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हमेशा हम शैल का ही यूज करेंगे। पीछे सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शैल का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। शैल का प्रयोग सजेशन यानी सुझावों को व्यक्त करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। अब फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम जनरली वैसे भी शैल ही लगाते हैं, लेकिन जब कोई सुझाव देता है, सजेशन देता है, तब वहां पर हम
फर्स्ट पर्सन के साथ ऑलरेडी शैल यूज करते ही हैं और यहां भी करेंगे। जैसे शैल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हमें मैनेजमेंट से बात कर लेनी चाहिए, क्या हम मैनेजमेंट से बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति सुझाव दे रहा है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमने शैल ही यूज किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट नोट हमारे सामने आ गया है। इन नोट्स को बहुत ध्यान रखें, आजकल एग्जाम्स में इस तरह की चीजें ही ज्यादा पूछी जा रही। जैसे कि देख लेते हैं, शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। कैसे वाक्यों में नहीं होता है शैल विल का प्रयोग? नंबर 1, अगर कोई वाक्य पास्ट से शुरू, देखिए यहां पर सब्जेक्ट के बाद भी टू लगा हुआ है, ही होप दैट ही विल पास द टेस्ट, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए सब्जेक्ट प्लस बी टू आ चुका है, यानी सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट है, तो पास्ट वाले सेंटेंस में विल का यूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हम विल के प्लेस पर वुड का यूज करेंगे और शैल के प्लेस पर शुड का यूज करेंगे। समझ में आया? अगर टेंसेस नहीं पढ़े हैं तो दोबारा से हम टेंसेस पढ़ लेंगे यहीं ऑनलाइन ही, तब तक थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। टेंस एक वास्ट टॉपिक है जिसपे 2-3 चैप्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस बी टू ईडी लगा है यानी पास्ट है, तो यहाँ पे आपको विल नहीं लिखना है, वुड लिखना है। ठीक है, देखिए ऑलरेडी इसने बोल ही दिया है कि विल शैल नहीं वुड शुड का प्रयोग करते हैं, है ना। चलो, ये नियम तब भी लागू होते हैं जब विल शैल के स्थान पर कोई और मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो, यानी ये रूल सभी जगह यूज होते हैं। है ना? आगे बढ़ा जाए, आइए एक और रूल जान लेते हैं इसके बारे में। अगर दो काम भविष्य में एक के बाद एक हों और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। दोबारा सुनिएगा, अगर कोई दो काम भविष्य में एक के बाद एक हो रहे हों तो दूसरा काम जो कि पहले कार्य पर निर्भर करता हो, पहले काम पर डिपेंड हो, तो उस पहले काम को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और दूसरा काम जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की आदत होती है जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं जो कि गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, अगर मैं आऊंगी तो मैं तुमसे मिलूंगी। ठीक है, ये सेंटेंस है, लेकिन यहां पर देखिए जो सेकंड वाला भाग है सेंटेंस का जिसको कि हम क्लॉज कहते हैं, ये फर्स्ट क्लॉज पर डिपेंड है, इस पहले वाले पार्ट पर डिपेंड है। अगर मैं आऊंगी तो मैं तुमसे मिलूंगी, तो कंडीशन क्या है? अगर वो आएगी तो मिलेगी ना, तो यहाँ पर ये वाला मेन क्लॉज हो गया, ये इस पर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया है कि जो मेन क्लॉज है उसे सिंपल प्रेजेंट बनाए। सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है? सब्जेक्ट के साथ भी वन, इफ आई कम, दूसरा आपका सिंपल फ्यूचर में बनेगा आई विल मीट यू। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है और ये आता ही है। एक दिन जितने भी कंडीशनल क्लॉज हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा बोर्ड पर, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को इनके तुरंत वाले सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखें क्या बोला है, निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, इन सभी वर्ड्स को अच्छे से नोट कर लें। अगर ये सभी वर्ड किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो इनके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट ही होगा, ना कि सिंपल फ्यूचर। ठीक है, वो सेंटेंस किस टेंस में होगा? सिंपल
प्रेजेंट में, ना कि सिंपल फ्यूचर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और कुछ नए मॉडल्स के यूजेस के साथ। तो बने रहें मास्टर इंग्लिश की क्लासेस के साथ। धन्यवाद।